हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फेमस और दिग्गज विलेन थे प्राण। ऐसा खूंखार विलेन जिनकी फीस हीरो से ज्यादा हुआ करती थी। राज कपूर तक उनकी फीस चुका पाने में असमर्थ थे। विलेन बनने से पहले वो हीरो थे और लाहौर में फिल्में किया करते थे। बंटवारा हुआ तो जिंदगी पटरी से उतर गई। अपनी सबसे प्यारी चीज खोनी पड़ी और बीवी के गहने तक बेचने पड़े, लेकिन हार नहीं मानी। फिर से उठे, मेहनत काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस महान अभिनेता के परिवार से मिलवाएंगे, उनकी पत्नी और बच्चों से। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बलीमारान इलाके में बसे एक रईस परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम प्राण कृष्ण सिंकत था। उनका परिवार बेहद समृद्ध था। प्राण बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। बड़े होकर उनका फोटोग्राफर बनने का इरादा था। 1940 में जब मोहम्मद वली ने पहली बार पान की दुकान पर प्राण को देखा तो उन्हें फिल्मों में उतारने की सोची और एक पंजाबी फिल्म यमला जट बनाई, जो बेहद सफल रही। फिर क्या था, इसके बाद प्राण ने कभी मुड़कर देखा ही नहीं। 1947 तक वो 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे और एक हीरो की इमेज के साथ इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। हालांकि लोग उन्हें विलन के रूप में देखना ज्यादा पसंद करते थे। अभिनेता प्राण को दशकों तक बुरे आदमी, खलनायक के तौर पर माना जाता रहा। और ऐसा हो भी क्यों ना, पर्दे पर उनकी विकरालता इतनी जीवंत थी कि लोग उसे ही उसकी वास्तविक छवि मानते रहे। लेकिन फिल्मी पर्दे से इतर प्राण असल जिंदगी में बेहद सरल, ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे। समाज सेवा और सबसे अच्छा व्यवहार करना उनका गुण था। प्राण की शुरुआती फिल्में हो या बाद की फिल्में, उन्होंने अपने आप को कभी दोहराया नहीं। उन्होंने अपने हर किरदार के साथ पूरी ईमानदारी से न्याय किया। फिर चाहे भूमिका छोटी हो या बड़ी हो, उन्होंने समानता ही रखी। प्राण को सबसे बड़ी सफलता 1956 में हलाकू फिल्म से मिली, जिसमें उन्होंने डकैत हलाकू का सशक्त किरदार निभाया था। प्राण ने राज कपूर निर्मित निर्देशित जिस देश में गंगा बहती है में राका डाकू की भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने केवल अपनी आंखों से ही क्रूरता जाहिर कर दी थी। कभी ऐसा भी वक्त था जब हर फिल्म में प्राण नजर आते थे। खलनायक के रूप में उनके इस रूप को परिवर्तित किया था भारत कुमार यानी मनोज कुमार ने, जिन्होंने अपनी निर्मित निर्देशित पहली फिल्म उपकार में उन्हें मलंग बाबा का रोल दिया, जिसमें वे अपाहिज की भूमिका में थे। भूमिका कुछ छोटी जरूर थी, लेकिन थी बहुत दमदार। इस फिल्म के लिए उनको पुरस्कृत भी किया गया था। उन पर फिल्माया गया कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, आज भी लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। भूले भटके जब कभी ये गीत बजता हुआ कानों को सुनाई देता है तो तुरंत याद आते हैं प्राण। ऐसा ही कुछ अमिताभ बच्चन अभिनीत जंजीर में भी हुआ था। नायक के पठान दोस्त की भूमिका में उन्होंने अपने चेहरे के हाव भावों और संवाद अदायगी से जबरदस्त प्रभाव छोड़ा था। इस फिल्म का गीत यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उनके नृत्य की वजह से याद किया जाता है। प्राण 1942 में बनी खानदान में नायक बनकर आए और नायिका थी नूरजहां। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और विभाजित हुआ। प्राण लाहौर से मुंबई आ गए। यहाँ करीब 1 साल के संघर्ष के बाद उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी मिली। अभिनय का सफर फिर चलने लगा। पत्थर के सनम, तुमसा नहीं देखा, बड़ी बहन, मुनीम जी, गवार, गोपी, हमजोली, 10 नंबरी, अमर अकबर एंथनी, दोस्ताना, कर्ज, अंधा कानून, पाप की दुनिया, मृत्युदाता, करीब 350 से अधिक फिल्मों में प्राण साहब ने अपने अभिनय के अलग अलग रंग बिखेरे। इसके अतिरिक्त प्राण कई सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे और उनकी अपनी एक फुटबॉल टीम बॉम्बे डायनेमिक्स फुटबॉल क्लब भी रही है। हम बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है, ये संवाद प्राण ने ही अपने एक फिल्म में कहा था, जो आज उनके अभिनय जीवन के सार पर भी सटीक बैठ रहा है।
जीवंत अभिनय तथा बेहतरीन संवाद अदायगी के बलबूते दर्शकों के दिलों में खलनायक का भयावह रूप उकेरने वाले प्राण की अदाकारी को भी शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। ऐसे में उन्हें लेकर जितने भी शब्द जाल बिने जाए वो कमतर ही होंगे। तभी उनका डायलॉग हम बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है का जिक्र है, जो दर्शाता है कि प्राण ने अपने संवादों को रूप पहले पर्दे पर ही नहीं बल्कि जीवन में भी उतारा। प्राण को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा शायद इस वजह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये पहली बार पर्दे पर खलनायक की भूमिका अदा करने वाले एक अभिनेता को मिल रहा है। प्राण सिनेमा के पर्दे पर खलनायकी के पर्याय हैं। प्राण ने अपने कैरियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म यमला जट से 1940 में की थी। 1942 वाली हिंदी फिल्म खानदान से उनकी छवि रोमांटिक हीरो की बनी। लाहौर से मुंबई आने के बाद जिद्दी से उनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई, जिसके बाद तो वो हिंदी फिल्मों के चहेते विलन ही बन गए। प्राण ने हिंदी सिनेमा की कई पीढ़ियों के साथ अभिनय किया। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के साथ 50 के दशक में, 60 और 70 के दशक में शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र के साथ उनकी कई फिल्में यादगार रही। वो जो रोल करते उसकी आत्मा में उतर जाते। लोग उन्हें विलन और साधु दोनों रूप में सराहने लगे। पूजा के फूल और कश्मीर की कली जैसी फिल्मों से प्राण ने अपना नाता कॉमेडी से भी जोड़ लिया। 80 के दशक में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी कई यादगार फिल्में आईं। उनकी खलनायकी के विविध रूप आज़ाद, मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, मुनीम जी और जब प्यार किसी से होता है में देखे जा सकते हैं। उनके हिट फिल्मों की फहरिस्त भी बड़ी लंबी है। अपने समय की लगभग सभी प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ उनकी फिल्में आई। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शिक्षित प्राण किसी भी जबान और लहजे को अपना बना लेते थे। उनकी अदा और डायलॉग डिलीवरी रील रोल को रियल बना देती थी। उनका डायलॉग तुमने ठीक सुना है बरखुरदार, चोरों के ही उसूल होते हैं खूब चर्चित हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि 400 से अधिक फिल्में करने वाले प्राण ने खुद को कभी दोहराया नहीं। पत्थर के सनम हो या जिस देश में गंगा बहती है, मजबूर हो या हाफ टिकट या फिर धर्मा, प्राण ने हर फिल्म में अपनी मौजूदगी का पूरा एहसास कराया। प्रख्यात फिल्म समीक्षक अनिरुद्ध शर्मा कहते हैं, प्राण की शुरुआती फिल्में देखें या बाद की फिल्में, उनकी अदाकारी में दोहराव कहीं नजर नहीं आता। उनके मुंह से निकलने वाले संवाद दर्शक को गहरे तक प्रभावित करते हैं। भूमिका चाहे मामूली लुटेरे की हो या किसी बड़े गिरोह के मुखिया की हो या फिर कोई लाचार पिता हो, प्राण ने सभी के साथ न्याय किया है। फिल्म आलोचक मनस्विनी देशपांडे कहती है कि वर्ष 1956 में मुख्य भूमिका को निभाने वाले प्राण जिस देश में गंगा बहती है में राका डाकू बने और केवल अपनी आंखों से क्रूरता जाहिर की। लेकिन 1973 में जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन के मित्र शेर खान के रूप में उन्होंने अपनी आंखों से ही दोस्ती का भरपूर संदेश दिया। वो कहती है कि उनकी संवाद अदायगी की विशिष्ट शैली लोग अभी तक नहीं भूले हैं। कुछ फिल्में ऐसी भी है जिनमें नायक पर खलनायक प्राण भारी पड़ गए। चरित्र भूमिकाओं में भी उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। प्राण को 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला और 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट खिताब से नवाजा गया। आज भी लोग प्राण की अदाकारी को याद करते हैं। करीब 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय के अलग अलग रंग बिखेरने वाले प्राण को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में भारत सरकार के पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। सन 2012 के लिए भारत सरकार ने प्राण को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। प्राण जब मात्र 19 वर्ष के थे तो उन्होंने दलसुख पंचोली के निर्देशन में बनी पंजाबी फिल्म यमला जट में हीरो की भूमिका अदा की थी। उन्हें ये फिल्म लेखक वली मोहम्मद वली ने उस समय ऑफर की थी जब वो 1939 में लाहौर में एक पान की दुकान के बाहर खड़े हुए थे। उन्हें इस भूमिका के लिए 50 रुपये दिए गए थे। प्राण ने अपने ज़माने की लगभग सभी अभिनेत्रियों के साथ काम किया। खानदान 1942 में 13 वर्षीय नूरजहां तो कद में इतनी छोटी थी कि उन्हें प्राण के साथ अभिनय करते समय ईंटों पर खड़ा होना पड़ता था।
वैजयंती माला बहार 1951 व हेलन हलाकू 1956 ने अपनी पहली फिल्म प्राण के साथ ही की थी। हिंदी फिल्मों के पर्दे पर खलनायक की भूमिका अदा करने वाले प्राण फिल्म उद्योग में भद्र व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। वो अपने में मस्त रहते थे और आज तक किसी हीरोइन के साथ उनका स्कैंडल नहीं हुआ। सेट पर वो लतीफ़े सुनाते, शायरी सुनाते, लेकिन जब दृश्य पूरा हो जाता तो वो अपने कमरे में जाकर अपने आप तक सीमित हो जाते। प्राण ने पर्दे पर अक्सर बुरे व्यक्ति की भूमिका की, इसीलिए ये अंदाज़ा लगाना कठिन हो जाता है कि वास्तव में वो कितने अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी खलनायकी इतनी प्रभावी थी कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था। उनके तीनों बच्चों पिंकी, अरविंद व सुनील को बहुत शर्मिंदगी होती थी जब दूसरे बच्चे प्राण को खलनायक कहते थे। उनकी बेटी पिंकी ने एक बार उनसे पूछा था कि वो फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं क्यों नहीं करते हैं। इसीलिए जब 1967 में उन्हें मनोज कुमार ने उपकार ऑफर की तो उन्होंने उसे फौरन स्वीकार कर लिया। ये हिंदी सिनेमा में उनकी पहली सकारात्मक भूमिका वाली फिल्म थी। वहीं उनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो प्राण ने 18 अप्रैल 1945 को शुक्ला अहलूवालिया से शादी की थी। अरविंद सिकंद बेटा वे लंदन में व्यवसाय करते हैं। उनकी पत्नी का नाम चित्रा है। सुनील सिकंद बेटा वे एक मशहूर विज्ञापन फिल्म निर्देशक है। उनकी पत्नी का नाम ज्योति सिकंद है। पिंकी सिकंद बेटी, उनकी शादी विवेक भल्ला से हुई है। कहते हैं प्राण की शादी 1945 में हुई थी और 2 साल बाद देश का विभाजन होने के बाद वो अपनी बीवी शुक्ला के साथ मुंबई आए थे। वो ताज होटल में रुके, लेकिन वहाँ का बिल इतना ज़्यादा आ गया कि उसे चुकाने के लिए उन्हें वाइफ की ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी और दूसरे होटल में भी काम करना पड़ा। हिंदी फिल्मों के मशहूर विलन और चरित्र अभिनेता प्राण की शुक्रवार 12 जुलाई 2013 को देर शाम मुंबई के लीलावती अस्पताल में मौत हो गई। वो 93 साल के थे। उनके बेटे सुनील ने बीबीसी संवाददाता मधुपाल को बताया कि वो लीलावती अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी मौत देर शाम हुई। समाचार एजेंसी पीटीआई ने प्राण की बेटी पिंकी के हवाले से कहा है, उनकी मौत लंबी बीमारी के बाद हुई। उन्हें इस साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन वो इस कदर बीमार थे कि इसे खुद स्वीकार करने दिल्ली नहीं आ पाए थे। बाद में सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने उनके घर जाकर उन्हें पुरस्कार दिया। उनके निधन पर दुख जताते हुए बॉलीवुड ने उन्हें भारतीय सिनेमा का बड़ा स्तंभ बताया, जिनका कई सितारों का जीवन बनाने में अहम योगदान है। फिल्म इंडस्ट्री के पुराने और युवा अभिनेताओं ने प्राण के निधन पर अपनी संवेदना जताई। सुपरस्टार दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड के लीजेंड के साथ जुड़ी अपनी यादें साझा की। प्राण के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनके जैसे कद्दावर अभिनेता अब नहीं आते। उन्होंने कहा वो एक बेहतरीन व्यक्ति, प्रशंसनीय सहयोगी, संपूर्ण पेशेवर, निभाए जाने वाले पात्रों को अपने में आत्मसात करने वाले, काम के बाद एक दिलचस्प साथी और एक विचारशील मनुष्य थे। दिलीप साहब ने कहा, मैं कभी नहीं भूल सकता कि प्राण कैसे मेरे निकाह में पहुंचे थे। श्रीनगर के खराब मौसम से जूझते हुए वो वहां शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली की फ्लाइट ली, वहां से फिर शाम में मुंबई पहुंचे, बस मेरे निकाह से ठीक पहले मुझे गले लगाने के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।